कुर्ती की कटिंग करेंगे, इसके ऊपर के पार्ट की। तो सबसे पहले हमें कपड़ा 4 फोल्ड ले लेना है। सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं, तो लेंथ हमारी 13 इंच है। 1 इंच हमें मार्जिन के लिए और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। 15 पर हमें निशान लगाना है। अब हम शोल्डर 7.5 इंच लेते हैं। मोल के साइड में 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाते हैं। फिर जो 1 इंच है उसके नीचे से हमें आर्म होल की लंबाई लेनी, तो 5.5 पर हम निशान लगाते हैं। हमारे चेस्ट का भाग 34 इंच है, तो उसका हम 4 भाग करेंगे तो 8.5 आएगा। 8.5 पर हम निशान लगा देते हैं। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखनी है। 30 इंच की कमर है तो हमें उसका 4 भाग करना है, 7.5 रखना है और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए रखना है, तो 9.5 पर हम निशान लगाते हैं। और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा टक्स के लिए रखना है, 10.5 लेना है। अब हम आर्म होल की गोलाई बना देते हैं। अब हम नेक का भाग लेते हैं, 2.5 इंच हमें नेक का भाग लेना है। अब हम इस निशान को इस निशान से तिरछी लाइन की मदद से जोड़ेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यह हमारा फ्रंट भाग है। हमें आर्म होल साइड से आगे के भाग में आधे इंच की अंदर से गहराई लेनी है, तो हम आधे इंच की निशान लगा देते हैं। फिर इस तरह से तिरछी लाइन खींच देते हैं। अब आधे इंच की हम गोलाई बना देते हैं। अब इसकी कटिंग कर देते हैं हम। फ्रंट भाग में नेक की चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई हमें 3.5 इंच लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। हमारे फ्रंट भाग की नेक की कटिंग हो गई है। अब हम बैक भाग लेते हैं। इसकी चौड़ाई भी हमें 2.5 इंच रखनी है और इसकी लंबाई हमें 1 इंच में कम रखनी है, मतलब कि आधे इंच और 1 इंच के बीच में रखनी है। हमारे बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर के कपड़े की कटिंग करते हैं। ये हमने ऊपर का कपड़ा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट हमें इस तरह से ऊपर रख देना है अच्छी तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट भी इसी तरह से ऊपर रख देते हैं जैसे हमने बैक पार्ट रखा था। अब हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इस तरह से हमें कपड़ा 4 फोल्ड कर देना है। तो अब हम स्लीव्स की लेंथ ले लेते हैं। तो हमने स्लीव्स की लेंथ फुल ली है, जितना हमारा कपड़ा है उतना 16 इंच तक हमारा कपड़ा है। तो अब हम नीचे के फिटिंग के हिसाब से निशान लगाएंगे। मैंने 4.5 पे लगाया और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। हमने स्लीव्स के गोलाई की चौड़ाई 9 इंच रखी है, तो 9 इंच पर हम निशान लगा देते हैं। अब तो हमारा जो स्लीव्स का भाग है उससे हमें 2.5 इंच कम रखना है नीचे की तरफ। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ 16 इंच थी, उससे हमें 2.5 इंच कम किया है, तो 13.5 इंच हमें नीचे से लेना है। 13.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। अब हम इसी तरह तिरछी लाइन खींच के जोड़ देते हैं। अब हम स्लीव्स की गोलाई बना देते हैं। हमारी स्लीव्स की ड्राइंग बन चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम कुर्ती के नीचे के पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हमारी कुर्ती की फुल लेंथ 43 है, तो उसमें से 13 माइनस करेंगे, तो हमारे 30 इंच पर हमने निशान लगाना है। अब 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है, तो 32 इंच पर टोटल हमें लेंथ लेनी है नीचे की। तो अब हम इसे 32 के हिसाब से कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारे कुर्ती के नीचे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम कॉलर की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉलर नापना है। तो हमने कॉलर नाप लिया, हमारा 16 इंच में थोड़ा सा कम है, 15 साढ़े 15 इंच और 16 इंच के बीच में। तो हम निशान लगाते हैं।
हमें कॉलर के लिए लंबाई 1 इंच लेनी है, तो 1 इंच पर हमने निशान लगाया है। तो मैंने जो ये लाइन की है उसके बाहर से हमें कट करना है। हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसके ऊपर के कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। हमने कॉलर के ऊपर के कपड़े की कटिंग कर ली है।